बैन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट। चाहेंगे कि गवर्नमेंट को ही सबसे जरूरी है कि वो स्टेप ले तो सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ आप ऐप डाउनलोड करें, ये करें, ये सब नहीं होता है कि आपने ऐप दे दिया, आपने नंबर दे दिया। अरे जब वो अपने हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मेरे पीछे देख सकते हो, मैं इस वक्त हूँ जबलपुर में और मेरे साथ खड़े हैं समीर भाई। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा ये देश में बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है कि नहीं। क्योंकि क्या है, हमारे भारत देश में क्या महिलाओं का पूजा होता है, महिलाओं का पूजा होता है, लेकिन क्या महिलाएं सुरक्षित हैं हमारे देश में। क्योंकि जैसे कि कोलकाता में जो ये रेप कांड हुआ है, इसमें पूरे देश में एक आक्रोश है और पूरे देश में कहते हैं ना एक गुस्सा है। तो हम इस वक्त जबलपुर के इस गार्डन में हैं, सुबह का समय है। लोग क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, तो समीर भाई अपनी तरीके से पूछेंगे और हम पूछेंगे अपने तरीके से। तो देखते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है कि भाई लड़की को जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं। क्या कहते हो आप, मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। और ये हम एक ही बार की बात नहीं करेंगे, भविष्य में भी कभी ऐसी दुर्घटना तो उसके लिए तुरंत एक्शन लिया जाए, ताकि ये जो टाल मटोल चल रहा है किसी भी तरीके से, ये पसंद नहीं आ रहा और आम जनता बहुत परेशान हैगी। और उसके लिए सरकार जो है, सरकार से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन ले। जैसे कि कल फैसला आने वाला है और फैसला हम चाहेंगे फैसला ऐसा हो कि दोबारा कभी कोई भी ये दरिंदगी करने से पहले। देखिए, जबलपुर में क्या है ना, लोग काफ़ी शिक्षित हैं और यहाँ के लोग बहुत ही सोच विचार के हर बात का जवाब देते हैं। और यहाँ पर जो कोलकाता में इतनी बर्बरता से एक लड़की का रेप हुआ है, तो देखिए यहाँ महिला मंडल है, क्या कहते हैं आप? देखिए, ये घटना तो बहुत ही ख़राब है, बहुत बुरी है। महिलाओं की असुरक्षा जो अपने देश में बढ़ी हुई है, उसको लेकर के लोगों को सजग होना बहुत ज़रूरी है। और इस केस में सबसे बड़ी चीज़ है कि गहराई से पूरी जांच होनी चाहिए, सारे तथ्यों को, सारे पहलुओं को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, उनकी सीबीआई को बहुत बारीकी से जांच करना चाहिए। क्योंकि जो डिटेल हमारे पास आ रही है, कभी कुछ सुनने को आ रही है, कभी कुछ सुनने को आ रही है, तो ऐसा लगता है कि सब कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो बहुत गहराई से और बहुत अच्छे से इस केस की जांच होनी चाहिए। अच्छा, ममता बनर्जी अब किसका विरोध कर रही हैं वो? सॉरी, ये पॉलिटिकल व्यू पे मैं कुछ नहीं बोल सकती। मेरा मुद्दा है, देखिए, बच्चियों की सुरक्षा, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्शियस और बहुत रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। आप डायरेक्ट फांसी की सजा बनाइए या कोई और प्रोसेस, लेकिन खींचना उस चीज़ को। कोई व्यक्ति ऐसा काम करने की सोचे ना। बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को तक हवस का शिकार बना रहे हैं। लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट, मुंबई में भी 2 बच्चियों के साथ भी हुआ है। बदलापुर वाली घटना भी रिसेंटली हुई है। तो आप किसी भी स्टेट में देखिए, कहीं जगह तो रिपोर्ट नहीं होती होंगी, पर हर जगह हो रहा है। नहीं, ऐसी बहुत सी जगह जहाँ रिपोर्ट तक नहीं होता। ये मैडम ने बहुत ही सही बात बोला है। वहाँ पर असुरक्षित फील करता है व्यक्ति। अपना बच्चा थोड़ी देर के लिए बाहर हो तो हम बार बार कॉल करके कि आप आ गए हो कि नहीं, सेफ लिया। बहुत ज़्यादा डर का माहौल बन जाता है। माँ बाप सोचता है कि मेरा बेटा गया है या फिर मेरी बेटी गई है डॉक्टर की पढ़ाई करने या फिर इंजीनियर की पढ़ाई, लेकिन उनके सुरक्षा की जवाबदारी कौन लेगा? और देखिए, इंसान को भी तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जो इंसान ये चीज़ कर रहा है, उसको भी तो ये चीज़ सोचनी है ना कि मेरे घर में भी बहन बेटियां हैं। अगर ये किसी की बच्ची है तो मेरे घर में भी तो बच्ची है। तो इंसान की भी मानसिकता बदलने की बहुत आवश्यकता है। तो आपके हिसाब से कि कैसी सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों की? दीजिए, आप डायरेक्ट फांसी दीजिए, डायरेक्ट फांसी दीजिए आप फांसी। अगर आपके पास पूरे सबूत है, सारा कुछ आपके साथ सामने है आंखों के, तो आप एक एग्जाम्पल सेट करिए ना। डर होना चाहिए ना अपराधियों के मन में, जस्टिस मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने ये कदम उठाना चाहिए कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो ये सब करने की। तो ये सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का है डिसीजन कि वो क्या करता है इसके आगे। इतना जो हो चुका है उसके लिए, गर्ल्स के साथ जो हो रहा, हम अपने बच्चों को सेफली भेज नहीं पा रहे, ना पढ़ाई के लिए ना किसी चीज़ के लिए। तो क्यों सिर्फ गर्ल्स के साथ इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, उन्हीं पे कमेंट करते हैं क्यों? ये क्वेश्चन है मेरा पूरे समाज से। अभी हाल में अयोध्या में भी ये कांड हुआ है। तो अगर सरकार ऐसे फैसले नहीं लेगी तो फिर हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, बाहर कैसे भेजेंगे? ये सरकार को लेना चाहिए। जो गलत करता है उनको फांसी देना ही चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है। हमारी भी बेटियां हैं, हमको भी बाहर भेजना है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए कहीं ना कहीं तो हमको भेजना ही है। बच्चे एक जगह तो रह नहीं पाते हैं, और अगर इस तरह से चलता रहेगा तो हमारी बेटियों के भविष्य के लिए क्या होगा? सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते हैं ना, एक माँ बाप कैसे अपने को प्रोत्साहन दे कि हमारे बच्चे सेफ हैं। क्योंकि
कहीं ना कहीं जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के बीच में ऐसे ऐसे दरिंदे उनके बीच घूम रहे हैं। बताओ, डॉक्टर की यहाँ सुरक्षा नहीं हो पा रही है। बेटियों के साथ बेटों को भी शिक्षा देना ज़रूरी है कि वो इस तरह की मानसिकता ना रखें। कुछ नेट पर भी वो प्रतिबंध लगाना चाहिए। उटपटांग परोसा जा रहा है बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर। ये बहुत ही बड़ी बात बोली, जो कि आज डिजिटल प्लेटफॉर्म है ना आजकल, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो चुका है, बहुत गंदा हो चुका है और इस पे सरकार को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़्यादा। पॉर्न बैन होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल मस्ट, बैन होना चाहिए। इसको होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो चाहेंगे कि गवर्नमेंट को ही सबसे ज़रूरी है कि वो स्टेप ले तो सब कुछ पॉसिबल है। ये यानी जो पहले निर्भया का केस हुआ उसमें ही अगर सज़ा मिल जाती तो आज शायद ये कांड नहीं होता था। जो हैदराबाद में भी कांड हुआ था वो उस पर भी कुछ ऑब्जेक्शंस नहीं हुए, कोई सज़ा नहीं मिली उनको। ये ऐसे, हाँ, वो सोचो कि वो पेरेंट्स का क्या होता है जब वो अपने बच्चों का ऐसा सोचते हैं। तो ये गलत हो रहा है। गवर्नमेंट जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी ये इंडिया में नहीं रुकेगा। दूसरे देशों को एग्जाम्पल ले कि कैसे हो रहा है वहाँ पे, कैसे सज़ा दी जाती है, तो कुछ तो स्टेप्स आगे बढ़ाए। गर्ल्स के लिए कुछ तो बढ़ाए। सिर्फ आप ऐप डाउनलोड करें, ये करें, ये सब नहीं होता है कि आपने ऐप दे दिया, आपने नंबर दे दिया। अरे जब वो अपने वर्किंग प्लेस में ही सेफ़ नहीं है तो फिर वो क्या करेगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट का ही सबसे फर्स्ट है कि वो सख्त से कदम उठाएंगी तो शायद आगे कुछ गर्ल्स को सेफ्टी मिल पाए।